हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर यूज किए जाते हैं। किसी भी गारमेंट को तैयार करने से पहले उसके जो प्रोसेस होते हैं, जैसे उनकी कटिंग, डिजाइनिंग, स्टिचिंग, इन सब चीजों के जो प्रोसेस होते हैं उनको हम पूरी डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और जो उसकी एंडिंग है वो कहाँ पर फिनिश होती है। जो भी हमारे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो हमारे रेडीमेड गारमेंट्स जो होते हैं, जैसे हमारा रेडी टू वेयर गारमेंट है, उसके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जो भी ड्रेसेस आते हैं वो आपके रेडी टू वेयर ड्रेसेस होते हैं। तो किसी भी ड्रेस को तैयार करने से पहले उसकी डिजाइनिंग की जाती है, देन उसके बाद उसके प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। पहले उसका सैंपल तैयार होता है, सैंपल के बाद उसके फिटिंग प्रोसेस या फिर जो उसके डिजाइन है उनको चेक किया जाता है। अगर वो डिजाइन सेलेक्ट होता है तो उसके आगे उसकी कटिंग, पैटर्न मेकिंग, ग्रेडिंग, लेआउट, मार्किंग, स्टिचिंग, प्रेसिंग, फिनिशिंग, ये सारे प्रोसेस कंटिन्यू स्टार्ट किए जाते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में बात। सबसे पहले हम बात करेंगे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई भी गारमेंट की ऑर्डर लेने से लेकर के उसके शिपिंग तक जो भी प्रोसेस कंप्लीट किए जाते हैं, जैसे किसी गारमेंट की ऑर्डर लिया हमने, उसके बाद उसके आगे हमने उस ड्रेस को कैसे तैयार करना है, उसके लिए हमको एक फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत होती है कि हम उस डिजाइन को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो ये जो फ्लो चार्ट होता है इसी को फॉलो करके हम आगे की हेल्प लेते हैं कि मतलब हमारा जो प्रोसेस होगा वो कैसे होगा किसी डिजाइन को कंप्लीट करने का, या फिर जो हमारा रॉ मटेरियल है वो हमारा कैसे तैयार होगा एक गारमेंट के रूप में। अगर हमें कोई भी गारमेंट तैयार करना है या फिर कोई बड़ी इंडस्ट्री में हम कोई गारमेंट बना रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उसका एक फ्लो चार्ट बना लें, जिससे हमारा जो भी प्रोसेस होगा वो हमें इजीली पता चल जाएगा। फ्लो चार्ट हमारे जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी होता है। किसी गारमेंट इंडस्ट्री में फ्लो चार्ट किस तरीके से बनाया जाता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग फ्लो चार्ट होता है वो इस तरीके से तैयार किया जाता है। जैसे सबसे पहले हमारा डिजाइनिंग होती है, कोई भी ड्रेस हमको बनानी है तो उसका डिजाइनिंग प्रोसेस होगा, फिर पैटर्न मेकिंग, फिर सैंपल मेकिंग, प्रोडक्शन, पैटर्न मेकिंग, ग्रेडिंग, मार्कर मेकिंग, फैब्रिक स्प्रेडिंग, फैब्रिक कटिंग, कटिंग पार्ट, शॉर्टिंग और बंडलिंग, स्विंग, गारमेंट इंस्पेक्शंस, गारमेंट आयरनिंग एंड फिनिशिंग, फाइनल इंस्पेक्शन, गारमेंट पैकिंग, कार्टूनिंग और शिपमेंट। मतलब आपके डिजाइनिंग से लेकर के लास्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा शिपमेंट। कोई भी गारमेंट तैयार करने से पहले हमें इन सारे जो प्रोसेस है इनसे फॉलो करना पड़ता है, ताकि हम कोई भी गारमेंट को इजीली अच्छे से तैयार कर सके और जो हमारा ऑर्डर है वो कंप्लीट कर सके। तो इन जो प्रोसेस है इनके बारे में भी हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि डिजाइनिंग कैसे होती है, पैटर्न मेकिंग क्या होता है, फिट सैंपल मेकिंग क्या होते हैं, प्रोडक्शन पैटर्न मेकिंग क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा डिजाइन का। किसी भी गारमेंट को अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो पहले हम क्या करते हैं कि उसके डिजाइन्स होते हैं जो हम बायर्स को दिखाते हैं, उनमें से जो भी हमारा डिजाइन सेलेक्ट होता है उसके ऊपर ही हमारे सारे वर्क कंटिन्यू किए जाते हैं। ये जो ऑर्डर होता है वो मर्चेंडाइजर के थ्रू लिया जाता है और उसके आगे का जो प्रोसेस होता है वो भी मर्चेंडाइजर अपने निगरानी में करता है। ये जो प्रोसेस होते हैं ये आपके मैनुअली और कंप्यूटराइज्ड दोनों तरीके से किए जा सकते हैं। जैसे आप अपना कोई भी डिजाइन है वो आप स्केचिंग के थ्रू तैयार करके जो बायर्स होते हैं उनको दिखा सकते हैं और उनसे जो भी आप डिजाइन सेलेक्ट करवा सकते हैं। और कंप्यूटराइज्ड होते हैं कि जैसे कोई भी पर्सन अपने ऑटोकैड, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इन सब सॉफ्टवेयर्स के थ्रू अपने डिजाइन्स को तैयार करता है और आगे के प्रोसेस के लिए भिजवा सकते हैं कि मतलब जो भी उसके अंदर उनका डिजाइन सेलेक्ट होता है आगे का जो प्रोसेस होगा वो उस डिजाइन के ऊपर ही तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पैटर्न मेकिंग। पैटर्न मेकिंग के अंदर जो भी डिजाइन सेलेक्ट होता है उनका ही एक पैटर्न तैयार करते हैं, जिससे क्या आप कोई भी डिजाइन को कटिंग कर सकते हैं। उसके जो डिजाइन है, स्टाइल है, जो उसका मेजरमेंट है वो सारे हमारे पैटर्न मेकिंग के अंदर फॉलो कर दिए जाते हैं। जैसे किसी पर्सन के लिए या फिर जो भी डिजाइन, कुर्ते का कोई डिजाइन सेलेक्ट होता है तो उसके बाद जो कुर्ते के अंदर मेजरमेंट लिए जाते हैं उन सारे मेजरमेंट्स को लेकर के पैटर्न पर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और उनकी कटिंग की जाती है। ये आपके मैनुअल और कंप्यूटराइज दोनों तरीके से किए जाते हैं। मैनुअल में आपके जो ब्राउन शीट होती है उसके ऊपर कटिंग की
जाती है सारे मेजरमेंट्स और फॉर्मूलों का यूज करके, और कंप्यूटराइज के अंदर जो भी ऑटोकैड होता है वहां पर आपके सारे फॉर्मूले पुट किए जाते हैं और उनका मेजरमेंट लेकर के उनको प्रिंट किया जाता है, जिससे ये सारी चीज पता चल जाती है कि कहाँ से कितने पार्ट्स में कटिंग होगी और कौन सा डिजाइन किस तरीके से फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिट सैंपल मेकिंग। फिट सैंपल मेकिंग के अंदर जो भी डिजाइन सेलेक्ट होता है उसका एक सैंपल तैयार किया जाता है, जो आगे स्टाइल होता है या फिर जो उसके अंदर डिजाइन होते हैं वो सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती है, यानी एक पूरा सैंपल बन जाता है जो ड्रेस हमने सेलेक्ट की होती है उसका। और उसके बाद उसके अंदर जो भी कमियां होती है या जो मेजरमेंट्स चेंज करने होते हैं, उनके अंदर कोई स्टाइल चेंज करना होता है, वो आगे के प्रोसेस के अंदर भेज दिया जाता है। यानी कि जिसको खरीदना है उसको पहले चेक कराया जाता है उसका सैंपल, अगर उन्हें वो पसंद आए या फिर उसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह करने होते हैं तो वो उस सैंपल के अंदर ही उन्हें बता सकते हैं। अगर वो सैंपल सेलेक्ट हो जाता है या फिर उसके अंदर कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं करने हैं तो आगे का प्रोसेस प्रोडक्शन पैटर्न मेकिंग होता है। यानी जो भी पैटर्न होता है उसके अंदर जो हमको एडिशनल चीजें ऐड करनी है, जैसे अलाउंस, सीम अलाउंस हो गए, मार्जिन हो गया, अदर चीजें जो डिजाइनिंग वगैरह ऐड करनी होती है वो सारी चीजें हम उसके अंदर ऐड करते हैं। ये भी आपके कंप्यूटराइज्ड और मैनुअल दोनों तरीके से होती है, क्योंकि जो भी हमारे पैटर्न होता है या फिर जो हमने ड्राफ्ट किया है वो हमने कंप्यूटर पे अगर किया है तो उस पे हम चेंजेस करके भी हम उसको बना सकते हैं, और अगर मैनुअली हमने कोई पैटर्न कट किया है तो वहां पर हम उसके अंदर चेंज करके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमारा ग्रेडिंग का। ग्रेडिंग क्या करता है कि जो भी हमारे सिलेक्शन गारमेंट होते हैं उसके अलग अलग साइज के या जो भी उनके साइज तैयार करने हैं, जैसे लार्ज में, स्मॉल साइज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ये सारे साइज की ग्रेडिंग करता है। यानी उनके जो साइज है एक ही पैटर्न के थ्रू अलग अलग साइज को हम कैसे काट सकते हो उनको बढ़ाता है और घटाता है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है मार्कर मेकिंग। जो भी हमने पैटर्न कट किया है उसको हम मार्कर मेकिंग के अंदर जो भी हमने पेपर या फिर जो हमने पैटर्न कट किया है उसको हम गारमेंट पे लगा बिछा करके और उसकी मार्किंग करते हैं, जो हमारे कंप्यूटराइज और मैनुअल दोनों तरीके से होते हैं। अगर आप कंप्यूटराइज से करते हैं तो क्या होगा कि कंप्यूटर के द्वारा ऑटोमेटिकली उसके मार्किंग स्टार्ट हो जाती है, और मैनुअली में हम चौक या कोई मार्कर होता है उसकी सहायता से हम उसके अंदर मार्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा फैब्रिक स्प्रेडिंग। फैब्रिक स्प्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे पैटर्न रख के हमने जो मार्किंग की है उसके अंदर हम जो चीजें ऐड करते हैं, जैसे हमारा सीम हो गया या फिर मार्जिन वगैरह ऐड करते हैं, फोल्डिंग ऐड करते हैं, वो सारी चीजें हम उसके अंदर ऐड करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमारा फैब्रिक कटिंग की। जो हमारा फैब्रिक कटिंग है वो क्या करता है कि जब हम मार्किंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो फैब्रिक है उसको कट करते हैं। ये आपके मशीनों के द्वारा की जाती है या फिर जो कटर्स होते हैं इंडस्ट्री के अंदर उनका यूज करके इनकी कटिंग की जाती है। फैब्रिक कटिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है हमारा कटिंग पार्ट्स, स्पॉटिंग एंड बंडलिंग। कि मतलब जो भी हमारे पार्ट्स कट हुए हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं कि नंबरिंग लगाते हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि कौन सा पार्ट कौन से नंबर के साथ ऐड होगा, और उनकी बंडलिंग की जाती है। मतलब स्लीव्स पार्ट्स को अलग बंडल बनाया जाता है या फिर जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं उनके सारे अलग बंडल बनते हैं, लार्ज पार्ट के अलग बंडल बनते हैं और एक्सेल पार्ट्स के अलग बंडल बनाए जाते हैं। ये आपका जो प्रोसेस है ये मैनुअली होता है, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड इसको हम नहीं फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा स्विंग का। जो भी हमने बंडलिंग की है या फिर जो हमने पार्ट्स को बंडल बनाया है उन सारे पार्ट्स को स्टिचिंग के लिए भेज दिया जाता है। ये आपके किसी भी गारमेंट के जो जितने भी पार्ट्स कट होते हैं, यानी स्लीव्स हो गया, कॉलर हो गए, जो उसके बॉडी पार्ट्स है, उन सबको एक साथ जोड़ करके एक कंप्लीट गारमेंट तैयार किया जाता है। ये जो प्रोसेस होता है ये आपके मैनुअली होता है, क्योंकि ये मशीनों के द्वारा ही तैयार किया जाता है और या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद जो हमारा गारमेंट तैयार होता है उसका एक गारमेंट इंस्पेक्शन होता है, यानी जो भी गारमेंट तैयार हुआ है वो किस तरीके से बना है या फिर जो उसकी स्टिचिंग है, जो डिजाइन है वो एकदम परफेक्टली है या नहीं है, उसके अंदर कोई कमी वगैरह तो नहीं है, कहीं से स्टिचिंग वगैरह छूटी हुई तो नहीं है। ये सारा जो प्रोसेस होता है वो गारमेंट इंस्पेक्शन के अंदर किया जाता है। गारमेंट इंस्पेक्शन के बाद हमारा गारमेंट आयरनिंग एंड फिनिशिंग होता है, यानी जब हम सारी स्टिचेस वगैरह ये सब चेक कर लेते हैं, दाग वगैरह देख लेते हैं कि उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, उसके बाद उसकी आयरनिंग की जाती है या फिर उसकी जो फिनिशिंग होती है वो प्रोसेस किया जाता है। आयरनिंग के अंदर जो गारमेंट होता है उसको अच्छे से प्रेस के द्वारा बैठाया जाता है, मतलब उसके जो क्रीच वगैरह होती है उन सब चीजों को सेट किया जाता है और उसे पैकिंग के लिए तैयार किया जाता है। गारमेंट की प्रेसिंग और फिनिशिंग होने के बाद उसका फाइनल इंस्पेक्शन
इंस्पेक्शन किया जाता है, जिसमें सारी चीजों को अच्छे से चेक किया जाता है कि जो उन साइज वगैरह है वो एग्जैक्टली है या नहीं है, जो भी उसकी फिनिशिंग है या फिर जो उनके अंदर क्रीज वगैरह है वो सेट है या नहीं है। ये सारी चीजों को हम फाइनल इंस्पेक्शन के अंदर चेक करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ये आपका मैनुअली प्रोसेस होता है, क्योंकि इसके अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जो इन सारी चीजों को चेक करता है कि जो ड्रेसेस या जो डिजाइन सेलेक्ट हुए हैं वो अच्छे से तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा गारमेंट पैकिंग का। जो भी हमारे गारमेंट्स तैयार हो चुके होते हैं उनकी एक पैकिंग तैयार की जाती है, यानी उनको या तो वो डब्बा पैकिंग होगी या प्लास्टिक पैकिंग होगी, बैग पैकिंग है, ये सारे गारमेंट के अकॉर्डिंग पैकिंग्स होती है। अगर वो पॉलिथीन पैक्स है तो उनको सारे गारमेंट्स को पॉलिथीन के अंदर पर्टिकुलर रखा जाता है, या फिर कोई बैग पैकिंग होगा तो बैग के अंदर उनको सेट किया जाता है। पैकिंग के अंदर स्मॉल साइज को अलग रखा जाता है, लार्ज साइज को अलग रखा जाता है। उसी तरीके से जैसे जैसे साइज चेंज होते जाते हैं उनके जो पैकिंग है उनको भी अलग अलग किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है कार्टूनिंग, मतलब कि जो भी गारमेंट तैयार हो गया है उसको आगे भेजने के लिए कार्टून के अंदर उनको पैक किया जाता है, ताकि रास्ते में कोई भी डैमेज वगैरह ना हो या फिर कोई भी मिसमैच ना हो जाए। जो हमारा गारमेंट है या जो हमारा डिजाइन है वो सही सलामत जो बायर्स है उस तक पहुंच जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, उनको कार्टून के अंदर अच्छे से पैक कर देते हैं ताकि वो कहीं से खराब ना हो। लास्ट प्रोसेस आता है हमारा शिपमेंट, मतलब उनको अब जो बायर्स है उस तक पहुंचाने के लिए फाइनल प्रोसेस किया जाता है शिपमेंट का। ये जो शिपमेंट होती है वो कहीं पे भी हो सकती है, यानी इंडिया के अंदर भी और इंडिया से बाहर भी इसकी शिपमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से उनको पैक किया जाता है। गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर ये कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनका यूज करके हम एक पर्टिकुलर ड्रेस या फिर कोई भी ऑर्डर है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करके कोई डिजाइन तैयार करते हैं या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी डील कर रहे हैं तो आप इन सब चीजों का फॉलो कर सकते हैं। इंडस्ट्री के अंदर किसी भी गारमेंट को तैयार करने के लिए इन्हीं सब प्रोसेस का यूज किया जाता है। उसी तरीके से आज के टॉपिक में हमने गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके प्रोसेस क्या क्या है, कैसे है, इन सब चीजों के बारे में बात की, और जो हमारा फ्लो चार्ट होता है वो गारमेंट इंडस्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है ये भी हमने समझा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि फैशन से रिलेटेड या कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी पर्सन्स वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये यूजफुल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।